सारे मकानों में दरार, इतनी इतनी ऊपर से लेंटर झड़ रहे हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर। भूकंप का डर, सारे टूटने का डर है, ऊपर से दूसरा मकान गिरेगा हमारा तो यही हो जाएगा। ये अपने घरों को, अपने बच्चों को बचाने की चीख पुकारे हैं। यहाँ पानी धस गया, हम यहाँ से भाग पड़ी, मेरा अपंग लड़का अंदर ही था, तो गाँव के लोग आया तो वो बाहर निकाला, मैं तो भाग गए यहाँ से। मैं लोगों ने पकड़ा है खेत में, मैं इतना इतना डूब गए, नंगा बदन है मेरा, फोटो में होगा किसी का, मेरा नंगा पैरवार है। मैं और बारिश लग रही थी, बहुत बारिश लग रही थी, मैं अपंग लड़का अपना बाहर नहीं पाया निकालने, मैंने नहीं पाया, मैं बाहर से रोया है कि मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। तो गाँव के लोग आया, प्रधान आया था, उसने बाहर निकाला मेरा बच्चा, अपंग है पैर का। लेकिन ये जोशीमठ की नहीं बल्कि उत्तरकाशी का वो गांव है जो जमीन में धंसता जा रहा है। गांव की तलहटी से भागीरथी बहती है और गांव के ऊपर गंगोत्री नेशनल हाईवे गुजर रहा है। आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील यह भटवाड़ी गांव है जो अब खून के आंसू रो रहा है। हालांकि यहाँ साल 2010 में खतरे की जद में आ चुके करीब 50 परिवारों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया गया था, लेकिन जो यहाँ बच गए वो अब जमीन से उगलते खतरे से अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। इन लोगों के आंसू में आपको आक्रोश दिखेगा, बेचैनी दिखेगी, और ये बेचैनी एक दिन में आसमान से टपक के नहीं आई है। ऐसे हालात यहाँ साल 2000 के बाद से गंगा भागीरथी में धीरे धीरे होते जमीन के कटाव के कारण पैदा हुए। लेकिन 2010 में जब कटाव बढ़ा तो 50 से अधिक मकान जमींदोज हो गए और नेशनल हाईवे का एक हिस्सा नदी में समा गया। इस खतरे के बाद इस इलाके में जिन मकानों को प्रशासन ने सुरक्षित मानकर बेसहारा छोड़ दिया था, आज वही खून के आंसू रो रहे हैं। इन लोगों के घरों में दरारें हैं, पूरा मकान लोगों को हिलता हुआ महसूस होता है। आइए आपको हम सीधे इन लोगों के जमीनी हालात दिखाते हैं। अभी हम खड़े हैं उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगे भटवाड़ी गांव में। ये भटवाड़ी गांव ठीक जोशीमठ की जैसी भौगोलिक परिस्थितियां और स्थितियां हैं, ठीक उसी तरीके से इस भटवाड़ी गांव की भी है। नीचे गंगा भागीरथी बह रही है और ठीक उसके ऊपर गंगोत्री नेशनल हाईवे है। गंगोत्री नेशनल हाईवे सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और यात्रा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मार्ग से होकर के गंगोत्री धाम पहुंचा जाता है और चाइना बॉर्डर की ओर जाने वाले जो हमारे सेना के वाहन है वो भी इसी मार्ग से होकर के जाते हैं। लेकिन गंगा नदी का जो कटाव हो रहा है, तो उस कटाव के चलते वर्ष 2010 और 13 में भूस्खलन हुआ और भूस्खलन के बाद नेशनल हाईवे के ऊपर बसा हुआ ये जो गांव है भटवाड़ी गांव, इसके 49 मकान ध्वस्त हो गए थे, जिन्हें जो है पुनर्वासित किया गया है। अब ये देखिए कि जो सुरक्षित, जिनको प्रशासन मानता था कि ये सुरक्षित मकान है, वहाँ भी अब दरारें पड़ने लगी है। जोशीमठ का प्रकरण सामने आया तो यहाँ के लोग जो है घबराने लगे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये परिवार रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सेमाल है। संजय जी, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यह है कि यहाँ तेरे में जो आपदा आई है उस समय यहाँ पे काफी भूस्खलन हुआ है। ये देख लीजिए हमारे मकानों की हालत है। मैं इस दरारों को कई बार भर चुका, लेकिन फिर भी बढ़ती जा रही है। और ये भागीरथ से नदी से लगा हुआ गांव है और इसकी स्थिति आजकल जो प्रकरण आपका जोशीमठ में चल रहा है, सेम स्थिति यहाँ की भी होने जा रही है, क्योंकि कुछ परिवार तो यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों को प्रशासन के द्वारा अनदेखा कर दिया गया है। और आज आप हमारी स्थिति ये देख लीजिए कि अच्छा, कैमरा से जाऊंगा, दिखाएं किस तरीके से ये जो दरारें हैं, ये पूरी दरारें गवाह है इस बात की कि डर के साए में यहाँ के लोगों का रहना इनकी मजबूरी है। ये शौक से नहीं रह रहे हैं यहाँ पर। प्रशासन ने जो, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया, प्रशासन इनको कहते हैं कि ये सुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षित कैसे इसको मान सकते हैं कि सुरक्षित है? क्योंकि पूरे मकान जो है वो पूरा दरारों से अटा पड़ा है। लेंटर जो होता है मकान का, वो पूरा जो है अपना अटैचमेंट और जो एरिया है उसको जो है छोड़ चुका है। दीवारें किनारे होने लगी है। संजय जी, दिखाएं कुछ और, आप बता रहे थे। ये देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर एक मकान और है, ये इसकी स्थिति जमीन से ही बता रहे हैं कि ये भी जो है वो, ये सामने कोने से ये उजाला दिख रहा है, बाहर का सीधे उजाला दिख रहा है, बाहर का उजाला दिख रहा है। माता जी हैं यहाँ की,
माता जी हैं, इनसे जानना चाहते हैं क्या दिक्कत क्या परेशानियां हैं। देखो माता जी, जो डैमेज इनका मकान हुआ था उनको तो पुनर्वासित कर दिया, लेकिन आपको क्या दिक्कत है? आप तो अच्छे से रह रहे हैं। अच्छे से कहाँ रह रहे हम? रात को हमको नींद नहीं आती। हाँ, कहाँ हम अच्छे से है नहीं, हम इधर उधर हम सबको मिल गया, हमें छोड़ दिया, अनदेखा कर दिया हमको। हाँ, अच्छा, तो अब क्या डर लगता है आपको? अब क्या भूकंप आएगा तो हम हमारी जान तो खतरे में। सिर्फ भूकंप का डर है? भूकंप का डर, सारे टूटने का डर है, ऊपर से दूसरा मकान गिरेगा हमारा तो यही हो जाएगा। तो ये एक मकान तो एक उदाहरण के रूप में है। कैमरामैन से चाहूंगा पूरा दिखाएं ये किस तरीके से सिनेरियो है यहाँ का। ये पूरे लगभग 100-150 से भी अधिक मकान हैं, पूरे ये मकान हैं, प्रत्येक घर में दरारें हैं। एक ये सामने ये घर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये घर की दरारें आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाएं। ये घर की दरारें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दरारें इस मकान में आई हुई है। कब ये मकान जमींदोज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि वो यहाँ से चले गए, लेकिन हालांकि प्रशासन के द्वारा ये कवायद जरूर जारी की गई है कि एक बार दोबारा से भूगर्भीय सर्वेक्षण करवा लिया जाए। फौरी तौर पर जो भी प्रोटेक्शन वर्क यहाँ को लेकर के किए जाने हैं उन पर जो है कोई फैसला लिया जा सके, ऐसा प्रशासन का कहना है। हालांकि ये भविष्य की गर्त पे निर्भर करता है कि आने वाले जो मानसून सीजन है उसमें ये गांव क्या सुरक्षित रह पाएगा। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक।